एनएसएस ऑल इंडिया न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और आप सभी का खैर मकदम करता हूं। मैं अरशद खान आपके साथ साबिर पिया की नगरी रुड़की से आपके साथ। और आप देख सकते हैं मेरे सामने सभी मस्त मलंग आपके सामने इस कैमरे पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ सभी मलंग और बाबा के चाहने वाले। और जैसा कि हम यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे कोई भी शख्स करोड़ों की अगर यहाँ पे करोड़ों लोग भी आ जाएं तो यहाँ पे लंगर में कमी कभी नहीं आती। और आप कैमरे पर देख सकते हैं सभी बुज़ुर्ग नौजवान चेहरे पर नूर और अपने चाहने वाले पिया को, साबिर पिया को चाहने के लिए यहाँ पे उनकी चौखट पे हर साल आते हैं। कोई 12 साल, कोई 13 साल, तो कोई 20 साल, तो कोई 25 साल से लोग अपनी हाज़िरी यहाँ पे उर्स के टाइम लगाते हैं। और बीच बीच में जैसे जैसे मौका मिलता है अपने पिया को देखने के लिए, झलक पाने के लिए, तो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। तो मेरे सामने एक शख्स और है, उनसे ही सर पूछते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे भाईचारे का? बस अमन शांति रहे, अमन शांति, मेल मुलाकात से रहें, मोहब्बत से रहें और हिंदुस्तान में सब आबाद रहे। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे जी, सही नीयत से चलें, सब अच्छा होएगा। अच्छा, मलंग की तो एक अलग पहचान होती है, मलंग जो होते हैं उनकी अलग पहचान। मलंग है, सलंग है, मलंग तो सलंग होता है जी, उसको दीन उनका कोई मतलब नहीं, उसको घर दुनिया से उनका रिश्ता सिर्फ बाबा से होता है। बस बाबा से रिश्ता है, इनकी मोहब्बत में दूर दूर से आते हैं आज मलंग लोग। मगर ये भी देखा है कि जो मलंग होते हैं उनके हाथ में जादू, ये सब ये जरब लगाते हैं। जरब सैयद अहमद कबीर की पहचान है हमारी। यस यस यस, जरब लगाना, डब बजाना, सुल्तानी लगाना, तलवार लगाना जी, ये हमारी पहचान है, ये हमारे बुजुर्गों की शान है। अच्छा, जो लोग बुजुर्गों को, कुछ लोग शख्स ऐसे हैं देश के अंदर तो कहते हैं दरगाह पे जाना ठीक नहीं, उन लोगों की क्या संदेश है? वो उनकी मर्जी, आओ तो वेलकम है, जाओ तो भीड़ का। मगर ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो वलियों को ना माने उसकी दुआ में कोई तासीर नहीं। जो मौला पंजतन का नहीं है तो बाबा किसका होगा? बेशक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह उठते थे तो रात को 11-12 बजे आप भी जाया करते ज़ियारत करने के लिए। जी जी, उन्होंने तो पता है जब तो चल रहे हैं, जो सरकार का नहीं है वो किसका होगा? तो अजमेर वाले जो हजरत है उनको भी तो ख्वाजा वो हिंद के बादशाह, तो उनको भी तो रसूल अल्लाह ने यहाँ पे भेजा। बेशक। तो फिर लोग क्यों उनको भी नहीं मानते? कुछ लोग कहते हैं वहाँ जाना ठीक नहीं है। जो नहीं मानता वो भटक रहा है बाबा। बेशक, जो मानता है, देखिए जो लोग भटक रहे हैं, देखिए अजमेर से मेरे साथ में शख्स हैं। सर, आपका शुभ नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साईं गुलबहार अली शाह नकीबन औलिया क़ादरी रफ़ाई और मैं अजमेर शरीफ में खानकाह इमाम बाड़ा के पास खानकाह है मीरा नातवान शाह, वहाँ पे रहता हूँ। मैं सर आपसे एक सवाल है मेरा जी। मैंने भी और कई लोगों ने शिकायतें भी की हैं और हम सोशल मीडिया पर आज आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ। जिस तरह से लोग अजमेर दरगाह में जाते हैं जी, तो अजमेर दरगाह को लोग क्या बदनाम कर रहे हैं कि अंदर अगर जाते हैं तो जो 100 रुपये देगा तो चादर चढ़ेगी और जो नहीं देगा तो उसकी चादर नहीं चढ़ेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है हिंदल वली अताए रसूल की दरबार है। वो सरकार हिंदुस्तान में आए और सबके लिए एकता का पैगाम दिया। नहीं, एकता का पैगाम तो दिया, मैं मानता हूँ बिल्कुल कि पूरी दुनिया आज उनसे मिलने आती है, मगर जो वहाँ के खादिम लोग हैं वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? जो खादिम वहाँ गरीब नवाज के जो खादिम हैं वो उन्होंने उनकी खिदमत उनके बाप दादा ने जो है करते हुए चले आए हैं और वो एक तरफ से वो वकील होते हैं। वकील मगर पैसा लेना ज़रूरी है। देखो, चादर अगर नहीं चढ़ेगी तो पैसा नहीं होगा तो चादर नहीं चढ़ेगी। नहीं है, आप दरबार में आए और अपने खुशी से आदमी उनको दे जाते हैं, उनके साथ में जाते हैं, क्योंकि जो है उनके साथ में जाने के मकसद ये है कि वो जल्दी से उनकी ज़ियारत करा देते हैं, समझे। और ज़ियारत कराने के बाद अब उनका फूल चादर और सब जो है तारुफ कराते हैं कि ये छोटी डेग है, ये बड़ी डेग है, यहाँ पे सरकार बैठे, यहाँ पे ये हुआ, ये सब उनको जो है सब नॉलेज देते हैं। उसके बाद उनकी खुशी जो होती है वो अपने जो है पीर जो खादिम साहब को नजराना शुक्राना दे के जाते हैं। और आदमी ये कहता है कि वहाँ धक्का मुक्की या छीना झपटी ये सब कुछ नहीं, क्योंकि इतना बड़ा दरबार, हिंदुस्तान का दरबार गरीब नवाज का है। वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है उर्सों में कि आदमी को कहीं आने जाने की जो है मोहलत नहीं मिलती। और
छठी में इतनी भीड़ हो जाती है कि कोई निकल नहीं सकता, मगर फिर भी जो है अब तो जो है भीड़ भाड़ में तो धक्का धुक्की लगती है। और छीना झपटी जो वाला कहते हैं कि छीना झपटी चलिए, सब ये तो आपकी बातें मुझे सब सही लगी कि आप कहना है कि इस बात को नहीं मानते, ठीक है, मगर जो ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना ठीक नहीं, उनके लिए क्या संदेश है? देखो क्या है, जब जो है जो कोई रसूल और आले रसूल को नहीं मानेगा तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? बेशक। क्योंकि जो है पंजतन पाक आले नबी औलादे अली से सारा सिलसिला चला हुआ। देखिए, वही शख्स मैं आपको बता रहा हूँ बार बार के अगर दुआ में किसी वली का नाम नहीं तो मेरे हुजूर पाक ने कहा है कि वो दुआ कबूल नहीं हो सकती जहाँ मेरे पीर व मुर्शिद का नाम ना हो। तो हिंदुस्तान के बादशाह हिंद को भी हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा आक़ाए मदीना ने हिंदुस्तान में भेजा और उनका ऐसा मकाम दिया कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर आती है। और जैसे आप पूरी दुनिया जानती है कि मौला के बिल्कुल घराने से आपका नाता जुड़ा हुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का, आप उनकी आल हैं। और तमाम उनके चाहने वालों की सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि जो शख्स इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं और जो दरगाहों से दूर करना लोगों को उनकी फितरत बन गई है, तो यहाँ से इन पीरों मुर्शिद जो इन पीरों के आप चाहने वाले देख रहे हैं कि चाहने वाले यहाँ बैठे, इनका सबका यही कहना है कि दुआओं के अंदर जब तक अपने किसी वली का नाम ना है तो दुआ वो अधूरी है। तो मैं भी यही इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब आप से यही गुजारिश है कि चैनल के माध्यम से कि आप हर दुआ में अपने वलियों को ज़रूर याद रखें, अपने चाहने वालों को याद रखें। और आप देखिए यहाँ पे शख्स बड़ी तादाद में लोग, बहुत ही बड़ी तादाद में ताम तैयार है, दाता लोगों ताम तैयार है। जी सर, लंगर के लिए यहाँ पे क्या क्या तैयारी कैसे करते हैं आप, कहाँ से? हज़रत हम फुकरा लोग हैं, हम यहाँ 12 के 12 महीने रहते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान के कोने कोने से मेहमान आता है जो अपनी मन्नतों के मामलात में आते हैं और जिनकी सरकार मन्नतें पूरी करते हैं, वो लंगर लेके आते हैं। मैं यहाँ लंगर तकसीम करता हूँ, यहाँ का सदर हूँ। मेरा नाम है साईं रहमत अली शाह, सदर खलीफा रफ़ाई अल कादरी। जी, आप यहाँ के सदर हैं? जी, लंगर के चौक का यहाँ चौक के सरकार साहब मेरे पास में हम सदर का मर्तबा रखते हैं। जी माशाल्लाह। यहाँ लोगों को लंगर खिलाना, उनकी खिदमत करना हमारा काम है। और कुछ लोग दुखिया भी आ जाते हैं, भाई मजबूर परेशानी में भी आते हैं, उनकी परेशानी को भी समझा जाता है। जी। और कुछ लोग देश परदेश से इधर उधर से आते हैं, जो पूरे भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो उन्हें कफन काठी देने का भी काम हमारा है। ये देखो, वेरी गुड। उसको आखिरी मंजिल तक उसका सफ़र तय करना भी काम हमारा है। मर जाता है हिंदू भाई है तो उसको जलाने का फूकने का पूरा इंतजाम आता है, उसकी चिता का। मुसलमान फकीर है तो उसको कब्रिस्तान तक के तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है जैसे साबिर पिया के पास अगर कोई भी ऐसा बुरी चीज़ होती है किसी इंसान के ऊपर, तो यहाँ पे उसकी मुक्ति हो जाती है, यहाँ से उसको भगाया जाता है, उस जो भी असरात होते हैं। हुजूर सरकार साबिर पाक का मर्तबा तो बड़े बड़े आलिमों की समझ में नहीं आया। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मौला मखदूम के नाम से आपको पुकारते हैं। सैयदना मौला मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक, शहंशाह कलरी दो जहाँ के वारिस और खालिक। यहाँ भूत प्रेत जादू टोना कराया जो भी कुछ होता है दरगाह में सरकार की जालियाँ पकड़ के बैठते हैं। तो करम है मौला का कि सब कुछ साफ़ हो जाता है, आदमी ठीक ठाक हो जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से, और वो अपना सेहत का अमलात होकर जाते हैं। जो बीमार आते हैं वो शिफा होकर जाते हैं यहाँ से। माशाल्लाह। देखिए, अब यहाँ पे जो आपने खाने का इंतज़ाम किया है, यहाँ खाने का जो इंतजाम होता है तो 12 के 12 ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ कभी लंगर नहीं मिलता, 12 महीने डेली 12 महीने चलता है। ये देखिए, यहाँ पे 12 महीने जो अभी एक लंगर है, अभी लंगर का इंतज़ाम इन लोगों को यहाँ पे खिलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लंगर के लिए अब इनको सभी को खाना दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे लोगों को चाहने वालों को खाना। और ये दिखाई खीर दिखा सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे खीर है, खीर का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। इसी तरह से खीर भी तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें चावल है, ये तो चावल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिरयानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रोटी है, और ये रोटियां यहाँ पे लोगों को इसी तरह से दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दाल है साहब, तो यहाँ पे दाल भी तैयार है बिल्कुल, ताकि यहाँ पे लोग लंगर
और फिर मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ कि अजमेर चिश्ती रहमतुल्लाह बादशाह हिंद की तरफ से जो पैगाम आते हैं तो वो पैगाम लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं, चादर लेके पहुँचे ख्वाजा हैं। गरीब नवाज और खादिम नईम साहब जो हैं सज्जाद सैयद साहब की तरफ से लंगर। ये देखिए नदीम साहब यहाँ पे हमारे सामने इस कैमरे पर मौजूद, और सभी मेहमान जो यहाँ पे इनके साथ पूरा लंगर 500 लोग यहाँ पे आते हैं और चादर चढ़ाते हैं उर्स के टाइम पर। और नदीम साहब यहाँ पे हमेशा कुछ दिन यहाँ रहते हैं और लोगों की यहाँ पे फरियाद परेशानी और लोगों को अपना गुफ्तगू आने की दावत अजमेर की सबको यहाँ पे नदीम साहब देते हैं, और लोग फिर यहाँ से इनसे मिलकर और फिर अजमेर का रुख भी करते हैं जहाँ पे नदीम साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आप नदीम साहब हर साल और आज इस साल भी उर्स के मौके पर आज साबिर पिया के दरबार में मौजूद है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अरशद खान, साबिर पिया की नगरी रुड़की, उत्तराखंड।